कहीं ना चली उनका फिर आवेला एक्सेप्ट करेली। सही है ए जा फुर्सत बा। नमस्ते प्रणाम सभी भोजपुरिया भाई को। विनोद देख लिया ना पवन सिंह किस तरह से रेलाई करते हैं भाई। पवन सिंह कल रेल दिए हैं भाई। उनको बहुत ही इंटरव्यू देने का, लाइव आने का और पॉडकास्ट देने का शौक था भाई। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूं कि पवन सिंह का कल सासाराम में एक स्टेज शो था भाई। उस स्टेज शो से जिस तरह से पवन सिंह रेलाई किए हैं ये कम नहीं है भाई, अब ये सुधर जाएगी। हाँ, मैं आप लोग को बता दूं कि पवन सिंह तो वहाँ पर नाम नहीं लिए हैं कि मैं किसको बोल रहा हूँ, लेकिन सभी लोग जान गए हैं। लेकिन जो लोग नहीं जाने हैं उनको मैं बता दूं कि पवन सिंह के ही नाजायज साली थी भाई, जिनका नाम है डिम्पल सिंह। हाँ भाई, डिम्पल सिंह बहुत ही ज्यादा लाइव आकर फड़फड़ा रही थी और पॉडकास्ट दे रही थी भाई। हाँ, पॉडकास्ट में पवन सिंह को क्या बोली थी, लेकिन पवन सिंह सब देख चुके हैं भाई। पवन सिंह भी देखते हैं कि क्या कौन बोलती है मेरे बारे में, लेकिन पवन सिंह के बारे में यही बोली थी कि पवन सिंह पहले बोले थे कि आओ मेरे गाने में काम करो। अरे यार, ऐसा दिन आ गया है पवन सिंह का, तुम्हारे जैसी हीरोइन को बुलाकर काम देंगे। ऐसे ऐसे हीरोइन तो पवन सिंह के आगे पीछे रहती है भाई, लेकिन डिम्पल सिंह को पवन सिंह बहुत ही जबरदस्त कल जवाब दिए हैं। आप लोग देखे भी होंगे, लेकिन अब डिम्पल सिंह न तो लाइव आएगी और न ही इंटरव्यू देगी, नहीं पॉडकास्ट देगी भाई। और लेकिन डिम्पल सिंह अब सब मौका गवा चुके हैं भाई। हाँ, पवन सिंह के गाने में अब ये कभी काम नहीं कर सकती है भाई। सब क्या देखना पड़ रहा है। हाँ भाई, पवन सिंह के ये नज़र में आ चुकी है, लेकिन पवन सिंह हमेशा नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पवन भैया को बोलना जरूरी था भाई। अपने मुंह बड़ाई के फूल मांग देने के। सही। क्योंकि पवन सिंह के बारे में बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, लेकिन पवन सिंह कभी बोलते नहीं हैं। बाकी आप सबको क्या लग रहा है कमेंट करके जो बताइएगा। और हाँ, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं भोजपुरी का अपडेट आप लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ।